यह दो सहेलियों की एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, जिसे मैंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला में चित्रित किया है। यह कहानी रेखा और मीरा के बचपन से लेकर बड़े होने तक के सफर को दर्शाती है। दो सहेलियों की कहानी, रेखा और मीरा। भाग 1, बचपन की सुनहरी यादें। रेखा और मीरा का घर पास पास था। वे गांव की कच्ची गलियों में धूल उड़ाते हुए बड़ी हुईं। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि एक के बिना दूसरी अधूरी थी। दोपहर की चिलचिलाती धूप में, जब सब सो रहे होते थे, वे दोनों आम के पुराने पेड़ के नीचे छिपकर खेलती थी। उनके पास महंगे खिलौने नहीं थे, बस एक दूसरे का साथ और कुछ पुरानी गुड़िया थी। वे उन गुड़िया के लिए रंग-बिरंगे कपड़ों के टुकड़े इकट्ठे करती और घंटों बातें करती। यह एक सरल और मासूम रिश्ता था, जिसकी नींव अटूट विश्वास पर टिकी थी। भाग 2, सपनों की उड़ान और जुदाई। समय बीतता गया और वे दोनों बड़ी हो गईं। रेखा, जो हमेशा शांत और पढ़ाई में होशियार थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। वहीं मीरा, जो चंचल और कलात्मक थी, एक फैशन डिजाइनर बनने का सपना देखती थी। गांव के स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें अलग होना पड़ा। रेखा मेडिकल कॉलेज के लिए एक बड़े शहर चली गई और मीरा डिजाइनिंग की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर। बिछड़ते समय स्टेशन पर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर खूब आंसू बहाए और वादा किया कि वे हमेशा संपर्क में रहेंगी। भाग 3, व्यस्त जीवन और अधूरी बातें। जिंदगी की दौड़ शुरू हो गई। रेखा अस्पताल की लंबी ड्यूटी और पढ़ाई में उलझ गई, और मीरा अपने डिजाइन प्रोजेक्ट्स और शो में। शुरुआत में वे रोज बातें करती थीं, फिर हफ्ते में एक बार, और फिर धीरे धीरे महीनों गुजरने लगे। मोबाइल पर छोटी मोटी बातें तो होती थी, लेकिन वह पुरानी गर्माहट कहीं खो गई थी। कभी कभी रेखा अपने थका देने वाले दिन के बाद मीरा को याद करती, और मीरा अपने किसी बड़े शो की सफलता के पल में रेखा की कमी महसूस करती। वे दोनों बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वक्त और दूरी ने उनके बीच एक खामोश दीवार खड़ी कर दी थी। भाग 4, एक पुरानी चिट्ठी और नया सवेरा। सालों बाद रेखा अपने पुराने घर में सफाई कर रही थी। उसे एक पुरानी किताब के बीच में एक मुड़ी तुड़ी, पीली पड़ चुकी चिट्ठी मिली। वह मीरा की चिट्ठी थी, जो उसने कॉलेज जाने के बाद पहली बार लिखी थी। उसमें मीरा ने अपनी घबराहट और रेखा की याद के बारे में लिखा था। उस चिट्ठी को पढ़ते ही रेखा की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि उसने करियर की दौड़ में क्या खो दिया है। उसने तुरंत मीरा का नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजती रही। हेलो, दूसरी तरफ से मीरा की आवाज आई, जो थोड़ी थकी हुई लग रही थी। मीरा, मैं रेखा बोल रही हूँ। बस इतना कहना था कि दोनों तरफ सन्नाटा छा गया, जिसे केवल सिसकियों ने तोड़ा। उस दिन उन्होंने घंटों बातें की। उन्होंने न केवल अपने बीते हुए सालों की,